हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का लेक्चर सीरीज बनाने जा रहे हैं और ये हमारा पहला वीडियो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वीडियो है ये बेसिक से लेके एडवांस वर्जन तक जाएगा। इट मीन्स ये कि आप स्टेट जेई हो, एसएससी जेई हो, स्टेट एई, आईएएस और गेट लेवल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम अल्टीमेटली डिस्कस करेंगे। और जो हमारा लेवल होगा, मतलब बेसिक, जो लड़का वीक होगा उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसे हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो सीरीज देखिए। ये हमारा 4 to 5 वीडियो का पूरा सेट होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लगभग 60% चीज़ें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड हैं। अगर आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट नहीं समझ में आएगा तो आप समझिए कि आपको 60% स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ में नहीं आने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कहीं कहीं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रहता है। तो ये हम कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस टॉपिक का पर्टिकुलर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सपोर्ट से। हम पहले सपोर्ट को समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है। आफ्टर दैट हम बीम को जानेंगे, फिर टाइप ऑफ लोडिंग को जानेंगे, देन हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सपोर्ट, कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट। फर्स्ट वन इज सिंपल सपोर्ट जिसे हम रोलर सपोर्ट भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज हिंज सपोर्ट जिसे हम पिंड सपोर्ट भी कहते हैं, एंड लास्ट वन इज फिक्स्ड सपोर्ट। ये सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा बीम होता है, बीम कहाँ पर रेस्ट करता है? सपोर्ट पर रेस्ट करता है। तो हमारा जो सपोर्ट कंडीशन होगा, जो भी सपोर्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है आगे प्रोसीड करने के लिए। अब जैसे कि अब यहाँ पर देखिए सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है और नीचे एक सिंगल रिएक्शन लग रहा है, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे। जैसे कि ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर रोलर लगा हुआ है, ये आपका सरफेस है जो कि फिक्स्ड है, और यहाँ पर ये पॉइंट जो है हिंज पॉइंट होता है, ये हिंज पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले तो अगर हम इस मेंबर की बात करें, यहाँ पर जो कनेक्टेड बीम या मेंबर जो भी है, ये इस पॉइंट के अलॉन्ग क्या है? हिंज्ड है या पिन है। दैट मीन्स कि अगर ये मेंबर है तो यहाँ पर अगर हिंज्ड है तो दिस कैन रोटेट, दिस मेंबर कैन रोटेट, दिस कैन फ्रीली रोटेट। एंड अगर हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो ये अपना जो सपोर्ट है, ये हमारे जो सरफेस है इसके लॉन्ग लेफ्ट एंड राइट ट्रांसलेट कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रोटेट कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट दिस सपोर्ट कैन नॉट मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो अपना सरफेस है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर जब लोड हम इसके ऊपर लोड प्लेस करेंगे तो अपना क्या होगा कि इस सपोर्ट पर एक रिएक्शन आएगी, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन। बट यहाँ पर हॉरिजेंटल में कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ये जो रोटेशन इसका फ्री रोटेट कर रहा है इसमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा? 1 रिएक्शन होगा। तो रोलर सपोर्ट या सिंपली सपोर्ट में सपोर्ट रिएक्शन कितना होता है? सिर्फ 1, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन। एंड अगेन अगर हम हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो रोलर लगा हुआ है यहाँ पर रोलर नहीं है, बाकी ये पॉइंट आपका हिंज है और ये आपका नीचे बेस क्या है? फिक्स्ड है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम हॉरिजेंटली ट्रांसलेट कराएं तो ये हॉरिजेंटली ट्रांसलेट नहीं होगा, मूव नहीं होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ठीक है, अगेन वर्टिकल में भी ये मूव नहीं होगा। बट ये जो अपना हिंज पॉइंट है, ये जो अपना हिंज पॉइंट है, यहां से जो भी मेंबर है वो रोटेट कर सकता है। तो रोटेट कर सकता है तो रोटेशन के अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, बट हॉरिजेंटल मूवमेंट के अगेंस्ट रिएक्शन आएगा, वर्टिकल मूवमेंट के अगेंस्ट रिएक्शन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 रिएक्शन होगी, दैट इज आरबी एंड आरएच, हॉरिजेंटल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन। अगेन अगर हम फिक्स्ड सपोर्ट की बात करें तो फिक्स्ड सपोर्ट में आप देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा फिक्स्ड है और ये अपना मेंबर है। मतलब ये ना तो आपका यहाँ पर रोटेट हो पाएगा ये मेंबर, और ना ही ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये ट्रांसलेट कर पाएगा, और ना ही ये वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर पाएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी, ना ही ट्रांसलेशन मोशन होगा ना ही रोटेशन होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 3 रिएक्शंस होंगी। एक तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी जो कि अपोज कर रही है उसको वर्टिकली मूव होने से। अगेन एक हॉरिजेंटल रिएक्शन आएगी जो कि उसको अपोज कर रहा है हॉरिजेंटली मूव होने से। अगेन एक रिएक्शन मोमेंट आ रहा है जो कि उसको
अपोज कर रहा है रोटेट होने से। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं देयर विल बी थ्री डायरेक्शन आर एच आर बी एंड एम आर, दैट इज मोमेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचें कि ऐसे सपोर्ट कहाँ पर होते हैं प्रैक्टिकली, तो अगर हम सिंपली सपोर्ट या रोलर सपोर्ट की बात करें या फिर हिंज सपोर्ट, इन दोनों सपोर्ट की बात करें तो जनरली स्टील स्ट्रक्चर में पॉसिबल होता है। स्टील स्ट्रक्चर में आप जो स्टील का ट्रस होता है या और भी स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पर आप देखेंगे तो सिंपल सपोर्ट या हिंज सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। जनरली ट्रस में बेसिकली आप जनरली ट्रस में देखे होंगे कि वहां पर हिंज सपोर्ट या फिर सिंपली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और अपना ये जो रोलर सपोर्ट होता है इसका मतलब ये होता है जैसे ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन मेंबर क्या करता है, एक्सपैंड करता है या श्रिंक करता है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से। तो रोलर रहता है तो वहां पर क्या होता है, इजिली जो भी आपका मेंबर है दैट कैन बी मूव हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और वहां पर रोटेशन भी हो सकता है, तो ये इसका बेनिफिट रहता है। अगेन अगर हम फिक्स्ड सपोर्ट की बात करें कि फिक्स्ड सपोर्ट प्रैक्टिकली आप कहाँ देखेंगे, तो फिक्स्ड सपोर्ट जैसे हमारा जो बीम और कॉलम का कनेक्शन होता है, बीम और कॉलम जनरली आपके घर में अगर बीम कॉलम हो या फिर किसी भी बिल्डिंग में, तो बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। तो बीम और कॉलम क्या होता है, एक फिक्स्ड कनेक्शन होता है। या फिर अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील में जो बीम और कॉलम का कनेक्शन होता है दैट इज बोल्ट से या फिर वेल्डिंग से, वहां पर भी हम फिक्स्ड करते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर में भी आपको फिक्स्ड सपोर्ट दिख जाएगा और आरसीसी में तो फिक्स्ड सपोर्ट होता ही है। ठीक है, तो ये रहा अपना सपोर्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे आपका बीम, टाइप ऑफ बीम की कितने टाइप्स की बीम होती है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बीम, कितने प्रकार की बीम्स होती हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीम, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। हम इस फॉर्म में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट क्या होता है। तो इसको हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में ही कैटेगराइज कर लिए हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके। ठीक है, तो व्हाट इज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होता है व्हेन अ बीम कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, दैट बीम इज नोन एज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ठीक है, और इसमें कितने टाइप्स के बीम होते हैं, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम एंड ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो कि हम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, थ्री इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, थ्री इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं, समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू 0। ये थ्री कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जिसके हेल्प से हम नंबर ऑफ अननोन्स को फाइंड आउट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि कितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें दैट इज यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, 1 है। 2 + 1 3 और अवेलेबल कितना है, 3। तो 3 क्या है, दोनों सेम है, तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ अननोन्स को। कैंटिलीवर बीम सिर्फ एक सपोर्ट है दैट इज फिक्स सपोर्ट, यहाँ पर भी नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना होता है, 3। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 + 1 3 ओवरहैंगिंग के केस में भी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 हैं। तो हम इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगेन अगर हम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम की बात करें तो यहाँ पर आप देखें फिक्स्ड बीम है, प्रॉब्ड कैंटिलीवर बीम है एंड कंटिन्यूअस बीम है। तो ये सारे बीम में जो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स हैं, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने हैं, यहाँ पर फिक्स्ड सपोर्ट दैट इज 3, यहाँ पर भी फिक्स्ड सपोर्ट दैट इज 3, 3 + 3 दैट इज 6। यहाँ पर हमारे पास 6 अननोन रिएक्शंस हैं और हमारे पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो हमारे पास अवेलेबल 3 है और अननोन 6 हैं, दैट कैन नॉट बी फाइंड आउट, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगेन प्रॉब्लम है हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स दैट इज 4, 3 + 1 दैट इज 4 अननोन्स है। कंटिन्यूअस बीम में यहाँ पर 2 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया, 2 + 3 + 4 दैट इज 4 हमारे पर रिएक्शन है, ये भी 3 से ज्यादा है। इसको हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशन से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपैटिबिलिटी कंडीशन। वो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते हैं इनडिटरमिनेट बीम के लिए या इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए, तो वहां पर डिटेल में इस चीज को बताया जाता है। तो अभी जो हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में एनालिसिस करेंगे जितने भी बीम का, वो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम एंड ओवरहैंगिंग बीम, और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम आपको बताएंगे फिक्स्ड बीम का कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो वो हम फिक्स्ड बीम का भी आइडिया देंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना बीम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ लोड्स की कि कितने टाइप्स के लोड्स होते हैं। ओके, ये रहा हमारा टाइप ऑफ लोड्स, कितने टाइप्स के लोड होते हैं। जनरली ए बीम में बी सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड को हम पॉइंट लोड भी बोलते हैं। अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूडीएल बोलते हैं।
एंड थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूवीएल बोलते हैं, या फिर लीनियरली वेरिंग लोड भी इसको हम कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज कपल, ठीक है, ये कपल्स मतलब लोड वाला कपल है, ठीक है, जिसमें मोमेंट लगता है किसी भी पॉइंट पे, दैट इज कपल्स। तो ये हो गया अपना टाइप ऑफ लोड। अब यहाँ पर देखिए मैंने फिगर बना रखा है, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इट इज सब्जेक्टेड टू टू कंसंट्रेटेड लोड आर टू पॉइंट लोड, ठीक है, W1 एंड W2, इसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड, ठीक है। अगेन ये जो अपना फिगर बना है, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक तो हम यूडीएल को ऐसे शो करते हैं जलेबी टाइप का बना के, मतलब स्प्रिंग टाइप का। अगेन इसका सही शेप ये होता है जो इधर बना हुआ है, ये इसका सही शेप है, मतलब एक रेक्टेंगल होगा और अपना लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अपवर्ड भी एक्ट कर सकता है, दैट इज कंडीशन ऑफ लोडिंग जैसा भी हो। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में ये जो ट्रायंगुलर शेप का आपको लोड दिख रहा है, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ये क्या है, अगर हम इस एंड पे बात करें, यहाँ पर क्या है पर्टिकुलर इस एंड पे यहाँ पर लोड अपना क्या है, 0 है। फिर ये लीनियरली वेरिंग करते हुए इस पॉइंट पे अपना क्या है, इस सपोर्ट पे मैक्सिमम लोड है, ठीक है। तो एक सपोर्ट पे अपना क्या होता है, 0 लोडिंग होती है और दूसरे सपोर्ट पर मैक्सिमम लोडिंग होती है। तो अगर यहाँ पर हम टोटल लोड की बात करें, जैसे यहाँ पर ये तो W1 है, आपको पता है दिस इज टोटल लोड W1 W2। लेकिन अगर हम सेकेंड केस की बात करें, दैट मीन्स यूडीएल लोड की केस की, तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे टोटल लोड है कितना, क्योंकि यहाँ पर दिया रहेगा लोड पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लोड पर यूनिट लेंथ में दिया रहेगा। अगर सपोज लोड न्यूटन या किलो न्यूटन में है और आपका लेंथ मीटर में है, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर में वो लोड आपको देगा। तो अगर यहाँ पर हम टोटल लोड की बात करें, तो टोटल लोड क्या होगा, तो टोटल लोड ये आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, और इसका जो भी लोड का इंटेंसिटी दिया रहेगा दैट इज W, और पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ ये हो गया, तो टोटल लोड हो जाएगा आपका लोड इंटू लेंथ, W इंटू एल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हैं सिंपली, ठीक है, W इंटू एल। अगर हम यूवीएल की बात करें, तो यूवीएल का टोटल लोड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता कितना है, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस एल इंटू हाइट, जो भी आपको लोड दिया रहेगा W पर यूनिट लेंथ, तो यही रहेगा आपका W, दिस इज W, ये हो जाएगा हाफ एल इंटू W या हाफ WL/2, ठीक है, ये हो गया अपना टोटल लोड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहेंगे, हाँ कपल को भी देख लीजिए। कपल में क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी भी पॉइंट के लॉन्ग एक मोमेंट एक्ट कर रहा है, ये क्या है, मोमेंट है M1, यहाँ पर एक मोमेंट M2, ठीक है। और सिंगल कपल भी होता है, सिंगल मतलब कि वहां पर सिर्फ एक ही मोमेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये दो ही रहे, कहीं कहीं पर ये सिंगल भी हो सकता है। और यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कपल है। और जो कंबाइंड लोडिंग होता है, कंबाइंड लोडिंग में पॉइंट लोड हो सकता है, यूडीएल भी हो सकता है, यूवीएल भी हो सकता है और कपल भी हो सकता है, ठीक है, वो कंबाइंड लोडिंग होगा, बट ये एक एक लोडिंग के बारे में यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ पर मेन मैटर ये करता है कि जब हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, ठीक है, आपको पता है कि मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी ऑफ द लोड, ठीक है। तो सीजी ऑफ द लोड क्या होता है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है। अब सपोज ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, तो पर्टिकुलर इसका जो भी टोटल लोड होगा, ये टोटल ऐसा हम सेंट्रॉइड को हम क्या बोलते हैं, टोटल वेट ऑफ द बॉडी सपोज टू एक्ट ए सिंगल पॉइंट, दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसका जितना भी वेट है या जितना भी लोड है किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा होगा, तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा, इसके सेंट्रॉइड पर होगा। सपोज इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है, तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका सेंट्रॉइड हमें आसानी से पता चल सकता है कि दैट इज L/2, यहाँ से L/2, ठीक है, L/2 पे रहेगा। तो इसका सेंट्रॉइड पता है कि L/2 पर एक्ट करता है, मतलब टोटल लोड कैन बी कंसंट्रेटेड। टोटल लोड अगर सपोज हमारा क्या है, W है, कैपिटल W अगर हमारा टोटल लोड है, ये कहाँ पर एक्ट करेगा, L/2 डिस्टेंस पर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अगर इस बीम में देखें तो टोटल लोड यहाँ पर आएगा W, दैट इज फ्रॉम L/2 डिस्टेंस पर, क्लियर है। ये अपना हो गया टोटल लोड कहाँ पर एक्ट करता है। अगर ट्रायंगुलर की बात करें, तो ट्रायंगुलर पे अपना टोटल लोड कहाँ पर एक्ट करेगा, दैट इज सेंट्रॉइड पर। इसका ट्रायंगुलर शेप का सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, ट्रायंगुलर शेप का सेंट्रॉइड हमें पता है कि ये इस पॉइंट पर लाई करेगा, दैट इज यहाँ से कितना होगा, 2/3 ऑफ लेंथ, मतलब 12/3, और इस पॉइंट से ये कितना होगा, दैट इज 1/3 ऑफ लेंथ, दैट इज L/3, ठीक है। तो हम इजिली बता सकते हैं कि अगर इस सपोर्ट से बात करें, फ्रॉम सपोर्ट बी,
दिस इज ए। यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये कुछ है नहीं, सिंपल से बस ये समझ लीजिए कि ट्रायंगुलर लोडिंग है, तो टोटल लोड कहाँ पर एक्ट करेगा, सीजी पर एक्ट करेगा। तो टोटल लोड सपोज अगर अपना कैपिटल डब्ल्यू है तो ये सीजी पर एक्ट करेगा, और सीजी हमारा 2/3 ऑफ टोटल लेंथ पे फ्रॉम सपोर्ट ए एंड 1/3 ऑफ टोटल लेंथ फ्रॉम सपोर्ट बी। बस ये सीजी का लोकेशन है, क्लियर है। और मोमेंट के केस में सिंपल मोमेंट लग रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो आपको मोमेंट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मोमेंट दिया है उसी को ले लेना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। वहां पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह का मल्टीप्लाई नहीं करना होता है इन केस ऑफ मोमेंट, ठीक है। और शियर फोर्स में भी हमें M1 M2 नहीं कंसीडर करना होता है, जो भी अपना सपोर्ट एक्शन होगा उसी को हमें शियर फोर्स के टर्म में यूज करना होता है, वो आगे हम सीख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ लोड। बेसिकली आप यूडीएल और यूवीएल पे फोकस करिएगा, क्योंकि इसी में स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ से मतलब कि इसका सीजी क्या है, इसका जहाँ पर लोड एक्ट कर रहा है वही सीजी है, क्योंकि पॉइंट लोड है, ठीक है, इसमें इशू नहीं है। बट यूडीएल में ये रेक्टेंगल बनता है, ये ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, दैट इज टोटल लोड। ट्रायंगल का सीजी कहाँ से किस एंड से कितने डिस्टेंस पर होगा, दैट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ट्रायंगुलर में फिर से मैं बताना चाहता हूँ, इसका टोटल लोड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहाँ पर एक्ट करेगा टोटल लोड, सीजी पे। सीजी कहाँ पे होता है, जो अपना जीरो लोडिंग है, दैट इज एट सपोर्ट ए, यहाँ से 2/3 ऑफ एल एंड सपोर्ट बी से 1/3 ऑफ एल। क्योंकि आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस ज्यादा है तो 2/3, ये डिस्टेंस कम है तो 1/3। ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ लोडिंग। अगेन अब हम बात करेंगे आपसे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्या डेफिनेशन होता है, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होती है। अब हम मेन चीज पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। अब हम बात करेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम शियर फोर्स की बात करें, शियर फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द ट्रांसफर फोर्सेस इधर लेफ्ट और राइट टू द सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन के या तो हम लेफ्ट से प्रोसीड कर सकते हैं या तो किसी भी गिवन सेक्शन के राइट से प्रोसीड कर सकते हैं। हमारा जो रिजल्ट होगा वो सेम होता है, चाहे आप सेक्शन के लेफ्ट से रिजल्ट को काउंट करें या फिर राइट से। मतलब जो भी आपका ट्रांसवर्स फोर्स है, या सेक्शन के लेफ्ट से उसको काउंट करिए या सेक्शन के राइट से काउंट करिए, आंसर विल बी सेम। बट आपको साइन कन्वेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। साइन कन्वेंशन का मतलब ये हुआ, पर्टिकुलर अगर किसी भी बीम में, सपोज दिस इज द बीम और हमें एक गिवन सेक्शन दिया गया कि आपको किसी इस सेक्शन पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, किसी इस सेक्शन पे, ठीक है। मतलब इस सेक्शन पे हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस होंगे उस फोर्सेस को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, मतलब ऐड करेंगे। कैसे समेशन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है। या तो हम इसके लेफ्ट चलेंगे या तो इसके राइट चलेंगे, क्लियर है। तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या होगा, जब हम सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स होगा दैट इज पॉजिटिव, सेक्शन के लेफ्ट में अगर डाउनवर्ड फोर्स होगा दैट इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। बट अगर हम राइट से प्रोसीड करते हैं तो सेक्शन के राइट में अगर डाउनवर्ड फोर्सेज है तो उसको हम पॉजिटिव कैरी करेंगे। अगर सेक्शन के राइट में अपवर्ड फोर्स है उसको हम नेगेटिव शियर फोर्स लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट और राइट में कैसे अगर फोर्सेस का डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें साइन को कैरी करना है। अगेन नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंडिंग मोमेंट की, कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन इज द रिजल्टेंट मोमेंट ड्यू टू ऑल द ट्रांसफर फोर्सेस इधर लेफ्ट और राइट टू द सेक्शन। बट यहाँ पर क्या है कि वो आपका क्या था, रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसफर फोर्सेस था, ये रिजल्टेंट ऑफ समेशन ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट है। ये आपका क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट मोमेंट। रिजल्टेंट मोमेंट क्या हुआ, जितने भी ट्रांसफर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जितने भी ट्रांसफर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो भी हमारा सेक्शन था, जिस सेक्शन के अबाउट हमें शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना था, हर एक ट्रांसफर फोर्स का पर्टिकुलर इस सेक्शन पे क्या बेंडिंग मोमेंट होगा, सभी हम फोर्सेस को सम करते चलेंगे। और जो रिजल्टेंट हमारा मोमेंट होगा किसी भी सेक्शन के अबाउट, वो जो है लेफ्ट साइड से प्रोसीड करें या राइट साइड से प्रोसीड करें, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट अबाउट दैट सेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम एक प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट अभी आप यहाँ पर डेफिनेशन समझिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन पे फोकस करना है। साइन कन्वेंशन देखिए, अगर हम सेक्शन के लेफ्ट साइड से प्रोसीड करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड के जितने ट्रांसफर फोर्सेज हैं उसको पर्टिकुलर गिवन सेक्शन के अबाउट अगर हम मोमेंट निकालते हैं,
तो हमारा क्या होगा, सेक्शन के लेफ्ट में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दिस इज क्लॉकवाइज and this is anti-clockwise and again this is anti-clockwise and this is clockwise। ठीक है, तो सेक्शन के लेफ्ट में अगर क्लॉकवाइज है दैट कैन टेकन एज पॉजिटिव, अगर सेक्शन के लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज टेकन एज नेगेटिव। बट अगर हम राइट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेक्शन के राइट में अगर एंटी क्लॉकवाइज है आपका बेंडिंग मोमेंट दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज है दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो इसको बेहतर है कि अपना ये जो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, इसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग, इसको हम बोलते हैं सैगिंग, एंड इट इज कंप्लीटली टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस इज हॉगिंग, इसका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, दिस इज टेकन एज नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड हॉगिंग। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझिए, जैसे कि ये अपना बीम है, ठीक है, अगर हम बीम को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाएं ऐसे, तो हमारा बीम कैसे बेंड हो गया, कुछ ऐसा बेंड हो गया, मतलब ऊपर में कंप्रेशन आ गया और नीचे में टेंशन। देखिए ऊपर में कंप्रेशन, नीचे में टेंशन, इसको हम क्या बोलेंगे, सैगिंग बोलेंगे। ये पार्ट अपना क्या है, कंप्रेशन में है, ये पार्ट अपना टेंशन में है। बट अगर यही हॉगिंग की बात करें, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाएं दैट इज ऐसे, अब यहाँ पर देखिए ऊपर का पार्ट में क्या है, टेंशन है, और बॉटम के पार्ट में क्या है, अपना कंप्रेशन है। ठीक है, तो ये हो गया हॉगिंग। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब आपका सैगिंग में बीम के टॉप फाइबर पे कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा। ठीक है, तो जब सैगिंग होता है तो सैगिंग के केस में जो अपना टॉप फाइबर होता है बीम का, वहां पर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, बॉटम फाइबर पे क्या होता है, टेंशन होता है, और वैसा वर्षा आपका किसमें, जो आपका हॉगिंग केस है। तो ये रहा आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक्सियल थ्रस्ट बताएंगे और हमारा ये जो पहला लेक्चर है ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके बाद पहले एक्सियल थ्रस्ट आप देखिए। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सियल थ्रस्ट की। शियर फोर्स हमने देख लिया, बेंडिंग मोमेंट देख लिया, लास्ट वन इज एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, एक्सियल थ्रस्ट इट इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। अभी तक मैंने देखा कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, जैसे कि ये बीम था तो बीम के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, और ये इसका क्या था, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। जब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल थ्रस्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जब भी फोर्स टेंसाइल नेचर का हो, मतलब अगर टेंसाइल फोर्स है तो उसको क्या करेगा, इलोंगेट करने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, तो जब फोर्स इलोंगेट करने के लिए ट्राई करे दैट इज फोर्स टेंसाइल हो, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर फोर्स कॉम्प्रेसिव हो तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, यही है क्या अपना एक्सियल थ्रस्ट। ठीक है, शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, एक्सियल थ्रस्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बिफोर गोइंग टू एनालाइज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो वो हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल और एक क्वेश्चन से लेंगे, जैसे कि अपना जो भी क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है, ओवरहैंग बीम है, वो सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।